हमारे पैसे से गंगा का विकास होता है, हमारे पैसे से यमुना का विकास होता है, हमारे पैसे से पटना का विकास होता है, गया का विकास होता है, दरभंगा का विकास होता है, मुजफ्फरपुर का विकास होता है, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण का विकास होता है, लेकिन हम सीमांचल वालों का विकास नहीं होता है क्या। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम हैं अपने गांव में, और अपने ही गांव के अपने घर से थोड़ा दूर कह सकते हैं आप, बकरा नदी के किनारे। हमारे घर के भी पास बकरा नदी है, लेकिन हमारे घर के पास नदी का कटान अभी फिलहाल नहीं है। जामा मस्जिद आने के कारण वहाँ शायद नदी का हो सकता है रुख चेंज हुआ है, लेकिन उससे 10-20 कदम आप आगे आइएगा पूरब साइड में, तो यहाँ पर नदी अंधाधुंध कट रहा है। यहाँ तकरीबन 3-4 बीघा के प्लॉट को काट चुका है, और आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ बांस वांस जितना भी यहाँ बहुत बड़ा बांस का पेड़ था सब कट गया। अब थोड़ा सा बांस बचा हुआ है। अगर ये कटता है तो फिर उधर मिट्टी है, और मिट्टी को कटने में आप जानते हैं कितना टाइम लगता है, लेकिन गाछ ब्रिज बांस वगैरह रहता है तो थोड़ा पानी के बहाव को भी कम करता है और उसके रेत को भी तोड़ता है, क्योंकि उसके अंदर जड़ वगैरह ज़्यादा होता है, जिसको आप इंसानी शरीर में कह सकते हैं वसा मोटा लोगों में। उसी तरह मिट्टी भी यहाँ पे मोटा हो जाता है, तो यहाँ कम करता है। लेकिन अगर खेत तरफ जाता है तो हमें लगता है कि जितना दिन इसको 1 महीना काटने में लगा था, उतना दिन में ये 10 दिन में काट कर उससे ज़्यादा निकल जाएगा। ठीक, और आप देख सकते हैं ये घर को दिखा, तो उस घर को जो आप देख रहे हैं वो घर ये लगाकर तीसरी बार कटने के मुहाने पर है। ये घर जब यहाँ बनाया गया था तो पूरे गांव वालों ने कहा था अब ये सही जगह में आ गया है और अब इसको नहीं कटना होगा, और इसलिए वो बेचारे अच्छे खासे घर बनाए, अच्छा खासा पैसा भी लगाया, इधर इधर करना, अच्छा खासा पैसा भी लगाया और घर भी बनाया। लेकिन अब फिर उनको लगता है कटना होगा, क्योंकि नदी पर कोई रोकथाम के लिए कोई भी काम नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। हमारी आंख खुली थी तो लगा था कि हमें बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, बदहालियों से मुक्ति मिलेगी, इस कटान से मुक्ति मिलेगी, लेकिन हमें लगता है कि आने वाली नस्लों को भी इससे मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि बिहार सरकार लगातार सीमांचल वालों के साथ दुर्व्यवहार करती जा रही है। आप इसको इस शब्दों में कह सकते हैं कि सीमांचल वालों के साथ दूसरा रवैया चल रहा है। सीमांचल के विकास के लिए कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। अगर आप देखिएगा, आपदा विभाग है, मंत्रालय है, लेकिन वो गंगा के विकास के लिए है, बकरा नदी के विकास के लिए, सीमांचल के गांव के विकास के लिए नहीं है। किसी हद तक नहीं है, कहीं भी आपको दूर दूर तक विकास नहीं दिखेगा। अगर फंड आता है तो नेताजी लोग को फॉर्च्यूनर में तेल डालने का पैसा कहाँ से आएगा, वो इसी विभाग से आएगा, इसी विभाग के काम को दिखा करके पैसा उठा करके खाएगा, लेकिन लोग मरे जले कटे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इधर आइए, आपको दिखाते हैं। ये देखिए अभी भी नदी के कटान में सिहर लगा हुआ है, लंबा चौड़ा, यहाँ देखिए कितना कितना बड़ा है, तकरीबन 2-2 फीट का एक एक चट्टान बना हुआ है ये कटने के लिए। ये बांस गिरा हुआ है वे करे, ये बांस को देख ही रहे हैं। अब उधर दिखाओ, उस पक्के के घर के दिखाओ। वो पक्का के घर को आप देख रहे हैं, वो पक्का का घर तकरीबन 50 साल से उसी जगह पर कायम है, लेकिन अब उसे भी कटना होगा। और आप समझ सकते हैं कई पीढ़ियां उसमें गुजरी होगी। एक पीढ़ी तो आसानी से गुजरा होगा और दूसरा पीढ़ी उसमें बसर कर रहा था, लेकिन अब उसको भी कटना होगा, क्योंकि उससे इसकी दूरी महज दो दो हाँ 2 बीघा का बच गया होगा। लेकिन जब वो घर बनाया गया था तो लगभग 10 से 12 बीघा की दूरी थी नदी की, ज़्यादा ही होगी, क्योंकि 50 साल पुराना घर जब बनाया गया होगा तो आप सोच सकते हैं। और वो घर सज्जो चचा का है मेरे, वो भी घर अब कटने वाला है, क्योंकि ये बांस को कटने के बाद उधर कुछ है ही नहीं, सीधा मिट्टी है, और मिट्टी है तो खटाखट काट के निकल जाएगा। और इस नदी के रोकथाम के लिए सरकारी मुआवजे के नाम पर एक चींटी तक नहीं आता है यहाँ पर। अगर आता भी है तो बोरा बांस आता है, गिरा दिया जाता है। शायद उसी बोरा बांस का कीमत सरकार के घर में 20 लाख 25 लाख रुपया होता है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर आइएगा तो 1 लाख का भी काम नहीं किया जाता है नदी में। और यहाँ के लोग सोचते हैं कि चलो भाई मरता क्या नहीं करता, आया है जो कुछ भी तो कर रहा है, और तो कोई करने के लिए भी नहीं आता है। ये समस्या है। हमारे पैसे से गंगा का विकास होता है, हमारे पैसे से यमुना का विकास होता है, हमारे पैसे से पटना का विकास होता है, गया का विकास होता है, दरभंगा का विकास होता है, मुजफ्फरपुर का विकास होता है, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण का विकास होता है, लेकिन हम सीमांचल वालों का विकास नहीं होता है। क्या हम लोग सामान नहीं खरीदते हैं? क्या हम लोग दाल चावल चीनी पेट्रोल नहीं खरीदते हैं? सब पे टैक्स सरकार को जाती है, लेकिन इस पैसों से उधर का काम होगा, लेकिन इधर के लोगों का काम नहीं होगा। इधर का लोग, क्योंकि मरने का आदत है इन लोगों को, झेलने का आदत है, झेलते रहेगा, और आने वाली भी नस्लें लगती हैं हमें झेलना ही पड़ेगा इनको। ये नदी से अगर कटान से मुक्ति मिल जाता है तो अनेकों घर जो सुखी हो सकता है। आज पूरा भंगिया गांव इस नदी के रडार पर है। किस दिन कटेगा, कब कटेगा, कोई पता नहीं है, और कोई रोकथाम के लिए कदम भी नहीं उठाया गया है। और अभी देख सकते हैं आप, ये बांस का पेड़ ही बस समझ लीजिए मेन रोकथाम का जरिया है। ये कटने के बाद थोड़ा सा पेड़ बचा हुआ दिखा था,
ये पेड़ तकरीबन 3 से 4 बीघा में था, लेकिन अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, 2-3 पेड़ बस मात्र बचा हुआ है। ये कटने के बाद उधर बाध है, और बाध को कटने में तो खैर कोई टाइम ही नहीं लगता है। वहाँ उधर देखिएगा आप, वार्ड नंबर फरासुत और अररिया बस्ती के बीच में वार्ड नंबर 9, 6 और शायद 2 है फरासुत, क्या पता नहीं है हम कंफर्म। वहाँ पे 1 साल में तकरीबन 10 बीघा जमीन को काटा है वहाँ पर बाद में। उसमें मेरा भी 1.5-2 बीघा जमीन कटा है। तो हम लोग इन समस्याओं को झेले हैं, हमारे बाप दादाओं ने झेला है, और हमें लगता है आने वाली नस्लों को भी ये समस्या झेलना होगा। फिलहाल हम विदा लेते हैं, आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कर दीजिएगा, हो सके उनके कानों में थोड़ा सा चाबी डालने का काम करें।